नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गाजियाबाद के 4 विधायकों, एक राज्यसभा सांसद ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। ऐसा आरोप लगा है कि वीके सिंह के खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे थे और खुलासा किया है गाजियाबाद के ही एक एमएलसी दिनेश गोयल ने। ये खबर कल भी मैंने आपको बताई थी। बाकायदा उन्होंने 2 लेटर लिखे हैं और इन दोनों जो लेटर्स हैं उनके शब्दों पर अगर गौर किया जाए तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि गाजियाबाद के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, या साफ शब्दों में कहें कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, चारों विधायक चूंकि गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, इनको लगता है कि गाजियाबाद में हमारा राजनीतिक वर्चस्व हावी होना चाहिए। चूंकि वीके सिंह सेना के जनरल रह चुके हैं, एक बहुत बड़ा नाम है देश में, सेंट्रल लीडरशिप के भी करीबी माने जाते हैं, और जब वो गाजियाबाद में आते हैं तो उनका जलवा जलाल देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी वो बेहद खास माने जाते हैं। जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं तो वो किसी विधायक या सांसद से मिले या ना मिले, लेकिन वीके सिंह से जरूर मिलते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी करते हैं वीके सिंह। तो तमाम विधायकों को लगता है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का, विधायकों ने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री हमसे तो मिलते नहीं, वीके सिंह से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भावना भी उनके दिलो दिमाग में हावी रही होगी। इसके अलावा गाजियाबाद में जो लोकल पॉलिटिक्स है और जो लोकल प्रशासन है, तो वहाँ पर भी वीके सिंह का दबदबा ज़्यादा है। इसके अलावा जब भी कोई पॉलिटिकल बात आती है, कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर भी वीके सिंह एक बड़ी भूमिका में होते हैं। तो मुझे लगता है कि यही जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, इसी ने गाजियाबाद में उथल पुथल मचाई हुई है। इस लड़ाई के बाद तो यही कहा जा सकता है कि जो जनरल वीके सिंह हैं, उनका अपनी ही फौज से आमना सामना है। हालांकि जब वो फौज में थे तो उनका आमना सामना दुश्मन की फौज से होता था, लेकिन ये चारों विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, राज्यसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो फिर आपस में लड़ाई क्यों? दोस्तों, इस मामले को आला कमान ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 बातों पर गौर करनी जरूरी है। आखिर चारों विधायकों को वीके सिंह के बारे में साजिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी आपको मेरे पहले पहरे में मिल गया होगा कि भाई राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लेटर वायरल हुआ है, जिसमें वीके सिंह और तमाम विधायकों का एक मतभेद निकलकर सामने आया है, ये किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर किसी भी तरह का मतभेद विद इन द पार्टी तो आप सुलझा सकते हैं। अपनी बात कहने का हक आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अपने मुख्यमंत्री से है। लेकिन जैसे ही किसी नेता का विवाद मीडिया की सुर्खियां बनता है तो यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले मैंने चारों विधायकों को यह बात समझाई कि भाई आप अनुशासनहीन कैसे हो गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब हमने कैसी अनुशासनहीनता कर दी? कोई हमारा बयान, कोई लिखित बयान, हमारे सिग्नेचर, जिसमें हम ये साबित आप कर पाएँ कि भाई हमने वीके सिंह जी के खिलाफ साजिश रची है, तो आप हमें फांसी चढ़ा दीजिए, हम खुद ही इस्तीफा दे देंगे, पार्टी से, विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे। अब कोई दूसरा एमएलसी जिसके ऑफिस में मीटिंग चल रही है, वहाँ मीटिंग ये चल रही थी कि भाई जो गाजियाबाद के राजनीतिक मामले हैं या जो निकाय चुनाव में प्रत्याशी सभासद के या मेयर के बनने हैं, उसमें नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हो, परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें नरेंद्र कश्यप और खुद जो सांसद, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल हैं या वीके सिंह जी का परिवार है, उनके परिवार के लोग राजनीतिक लोगों से मिलकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, जबकि परिवार के लोगों के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि वीके सिंह जी का तो नाम आया ही नहीं। और जो लेटर तैयार हुआ
जो मीडिया को दिया गया उसमें खुद दिनेश गोयल के सिग्नेचर थे, तो उन पर जबरन हम लोगों ने कैसे ये बात कह दी कि भाई आप वीके सिंह जी को टारगेट करिए। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि दरअसल दिनेश गोयल जी वीके सिंह जी के बेहद खास बनना चाहते हैं और आने वाले दिनों में सेंट्रल के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो उनको लगता है कि वीके सिंह जी उनको यूपी में मंत्री बनवा देंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को सच्चा सिपाही साबित करने के लिए चारों विधायकों को और राज्यसभा सांसद को विलन का रूप दे दिया। अब वीके सिंह को और आलाकमान को लगेगा कि भाई हम लोग तो पार्टी के सांसद के और मंत्री के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसका खुलासा दिनेश गोयल ने किया है, वो पार्टी का सच्चा सिपाही है। जाहिर तौर पर जो मंत्री हैं वीके सिंह, उनको भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन विधायक कह रहे हैं साहब हमारा दोस्त तो बता दीजिए, जो दिनेश गोयल कह रहे हैं क्या वही सही है? इसके अलावा संजीव शर्मा एक कैरेक्टर हैं, वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई जो व्यक्ति मेयर बनना चाहेगा तो वह ऐसे विवाद में क्यों शामिल होगा? एक तरह से अगर वीके सिंह के खिलाफ उन्होंने कोई राजनीतिक साजिश रची है तो उनको तो मेयर का टिकट मिलने से रहा, और रही सही अध्यक्ष और उनके पास से जाएगी, तो कोई अपने राजनीतिक कत्ल के लिए किसी को क्यों आमंत्रित करेगा? तो कुल मिलाकर चारों विधायक और राज्यसभा सांसदों ने दिनेश गोयल पर पूरा का पूरा बिल फाड़ दिया है। अब वीके सिंह को तो देखिए कोई जानकारी है नहीं, वो तो सुनी सुनाई बातों पर और लेटर पर विश्वास कर रहे हैं। अब आला कमान का इसमें रुख देखिए, इस मामले की जांच चल रही है, गोपनीय जांच चल रही है। प्रदेश के महामंत्री अमित वाल्मीकि हैं, वो गाजियाबाद के प्रभारी भी हैं। जो तमाम राजनीतिक मुद्दे होते हैं उन सभी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है हल करने की। तो आज वो गाजियाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने वीके सिंह को भी वहाँ पर बुलाया, उन्होंने चारों विधायकों को, राज्यसभा सांसद समेत एमएलसी दिनेश गोयल को भी बुलाया। सभी के बाकायदा बयान दर्ज हुए और चारों विधायकों ने और राज्यसभा सांसद ने यही बात कही कि भाई हमने वीके सिंह के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, कोई साजिश नहीं रची, कोई इसकी रिकॉर्डिंग या कोई हमारा साइन किया गया लेटर या जो हमने पहले दिन लेटर जारी किया उसमें वीके सिंह का नाम लिखा गया हो तो हम जिम्मेदार हैं, हमारे ऊपर आप तलवार चला दीजिए। अब दिनेश गोयल को ये कैसे लगा? तो कुल मिलाकर उन्होंने दिनेश गोयल को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि वीके सिंह जी और हमारे बीच में राजनीतिक मतभेदों को लेकर लड़ाई चलती रहती है। पूरा गाजियाबाद इस बात को जानता है और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं दिनेश गोयल ने उठाया है। तो दिनेश गोयल ने जो आरोप लगाए हैं, जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। देखिए गाजियाबाद में पिछले काफ़ी समय से जो यहाँ के विधायक और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं, उनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, तो ना तो वीके सिंह मीडिया के सामने कुछ बोल रहे हैं और ना ही कोई विधायक बोल रहा है, लेकिन एमएलसी दिनेश गोयल खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से भी बात की, लेटर भी उन्होंने अपना जारी किया। अब सवाल है कि ये जो सियासी उठापटक का मामला है शांत कैसे होगा? तो क्या चारों विधायकों को या राज्यसभा सांसद को आने वाले समय में कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए वैसे गाजियाबाद में एक बात तो है कि बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद, और गाजियाबाद के लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ का विधायक बने, स्थानीय बने, सांसद स्थानीय बने। लेकिन 2009 में यहाँ पर राजनाथ सिंह आए, वो भी भारी सांसद थे, फिर बाद में वीके सिंह आए, वो भी भारी सांसद हैं। तो गाजियाबाद को एक ऐसा सांसद चाहिए जो स्थानीय हो, जो स्थानीय मुद्दों को समझ सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय गाजियाबाद के लोगों के साथ व्यतीत हो। जो बाहर का व्यक्ति आता है, हाई प्रोफाइल व्यक्ति आते हैं, उनका समय दिल्ली रहता है या अपने मंत्रालय में वो लोग बिजी रहते हैं, यहाँ पर वो काम नहीं कर पाते। ये गाजियाबाद के लोगों का दर्द है और 2024 का रण बेहद नज़दीक है। तो अनिल अग्रवाल को लगता है कि वीके सिंह की एज भी हो चली है और चारों विधायकों के जरिए उन्होंने वीके सिंह का विरोध भी करा दिया, तो हो सकता है पार्टी उनके ऊपर किसी तरह का कोई दाव खेल दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में आप आलाकमान को आंख दिखाकर किसी तरह का कोई पद या बड़ी राजनीतिक शख्सियत आप बन जाएंगे। मुझे लगता है कि
इन लोगों का नुकसान होना तय है। अब देखना होगा कि आलाकमान एमएलसी दिनेश गोयल की बात को सही मानता है या चारों विधायकों के तर्क पर वो सहमत होता है। लेकिन इतना तय है कि 2024 से पहले गाजियाबाद की लोकसभा सीट को लेकर रोमांच अभी से पैदा हो गया है कि यहाँ इस बार सांसद लोकल होगा या फिर आलाकमान वीके सिंह के नाम पर दोबारा से मोहर लगाएगा। कुल मिलाकर गाजियाबाद में राजनीतिक हलचल तेज है और चारों विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम भी अपने मन की बात बताएंगे, मीडिया को नहीं बताएंगे, लेकिन जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, जनता का काम कराने के लिए जो परेशानियां हमको झेलनी पड़ती हैं, वो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे, बाद में मुख्यमंत्री को बताएंगे। वहीं वीके सिंह का भी कहना है, अरे भाई मैं बाहरी हुआ तो क्या हुआ, गाजियाबाद में क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए, तमाम तरह की सड़कें, सेंट्रल जो योजनाएं हैं और जो स्टेट की योजनाएं हैं उनका गाजियाबाद में अच्छे से मैं एग्जीक्यूशन कराता हूं, मेरे काम में क्या कमी है। तो वीके सिंह जी का अलग तर्क है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। देखना होगा कि आलाकमान जब बीच में मध्यस्थता निभाएगा तो राजनीतिक वर्चस्व गाजियाबाद का किसके खाते में जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अंत में आपसे फिर गुजारिश कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।